जब माँ 1 घंटे के पुरुषार्थ को सहन नहीं कर पा रही, तो माँ जिनवाणी और जिनेंद्र देव ने कितना पुरुषार्थ किया है तुमको पता है क्या? ये शब्द जब बेटू ने सुना तो सुनते रह गए। विशाल सागर जी महाराज श्री बेटू से कहते हैं, बेटू सोचो, तुमको तुम्हारी माँ ने 1 घंटे से खाना बनाया, 1 घंटे की मेहनत तुमने 5 मिनट में बेकार कर दी। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा करके जिन शासन का नवनीत निकाला होगा, उस पूरे नवनीत में मंदिर थे, जिनायतन थे, जिन पूजा थी, अभिषेक था, शांति धारा था, उसके साथ ही साथ आप सोचिएगा जप था, ध्यान था, स्वाध्याय था, गुरु पूजा थी। इन सब चीजों को तुमने एक बार में दरकिनार कर दिया। मैं देख रहा हूं तुमको, विशाल सागर जी महाराज श्री कहते हैं, मैं तुमको देख रहा था, तुम 8:10 के अंदर मंदिर के अंदर घुसे और 8:13 के अंदर तुम मंदिर से बाहर आ गए। 3 मिनट में किसी तीर्थंकर की पूरी जीवन की साधना का जो परिणाम था, तुमने सिर्फ 3 मिनट में उठा करके बाकी का बाकी सब नाली में फेंक दिया। जब अंतर मन को चुभने वाली ऐसी बात मुनिवर के मुख से निकली तो बेटू का चेहरा उदास हो गया। तब विशाल सागर जी महाराज श्री बहुत अच्छे से, बहुत सहृदयी और बहुत सरल साधु, अति सरल साधु, ऐसे पवित्रतम साधु कि सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि दुनिया के जनमानस में जिन धर्म की महती प्रभावना हो, उस महती प्रभावना के उद्देश्य को लेकर के विशाल सागर जी मुनि महाराज श्री बेटू से कहते हैं, बेटू एक काल्पनिक नाम है बंधु, असली नाम मैं बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब जबलपुर के लोग सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं कि विनम सागर से कौन जुड़ा है, विशाल सागर जी से कौन जुड़ा है। तो महाराज श्री विशाल सागर जी बेटू से कहते हैं कि देखो बेटू, माँ की 1 घंटे की मेहनत बेकार करने पर माँ दोबारा तुम्हारे लिए कभी मेहनत नहीं करती। तीर्थंकर परमेष्ठियों ने पूरी जिंदगी की साधना करके, तप करके, उग्रतम ध्यान को करके, तीर्थंकरत को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कितना उपदेश और कितनी रसोई बनाई है। माँ जिनवाणी ने कितनी रसोई बनाई, तीर्थंकरों ने कितनी रसोई बनाई, साधुओं ने कितनी रसोई बनाई, कितने तीर्थ बनाए, जिनायतन बनाए, और तुमने उस पूरी की पूरी रसोई के लिए सिर्फ 3 मिनट दिया। हमारे घरों में ऐसी आदतें हैं, हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि जाओ, जा करके दर्शन करके चले आओ, जबकि दर्शन करने के लिए विधान तो उन जैनेतर बंधुओं के लिए है जिन जैनेतर बंधुओं को जिन धर्म में, जिन भगवान के गर्भगृह और जिन ग्रह में आने की विधि और पद्धतियां नहीं पता, उनके लिए जिनेंद्र भगवान के मंदिर के बाहर मान स्तंभ की रचना की जाती है। मान स्तंभ में 4 प्रतिमाएं स्थापित कर दी जाती हैं। तो जैनेतर बंधु जो होते हैं वो गली से निकलते वक्त, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, कोई भी हो, हिंसक हो, अहिंसक हो, वे, उनको पता है कि हमको जैन धर्म में अंदर मंदिर के अंदर जाकर के विधि विधान नहीं आते, तो हम मंदिर के बाहर ही भगवान को नमस्कार कर लेते हैं। तो नमस्कार करने की और दर्शन करने की जो व्यवस्था है वो जैन शासन में मंदिरों के बाहर मान स्तंभ में जैनेतर बंधुओं के लिए है। जैन बंधुओं के लिए तो जिन अभिषेक और पूजन का विधान आचार्यों ने स्पष्टतः लिखा। अब वो विशाल सागर जी मुनि महाराज जी बेटू से कहते हैं कि बेटू, तुमने बिना धुला चावल भगवान की बेदी में चढ़ाया होगा, साइड वाली पार्श्वनाथ भगवान की बेदी है, तुम सिर्फ एक बेदी पे गए और एक बेदी पे जाकर के तुमने ढोंग दी, 9 बार नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा होगा। इतने में बेटू बोला, नहीं महाराज जी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। बोले चलो ठीक है, तुमने 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ा, लेकिन तीर्थंकर ने जो तुम्हारे लिए इतना कुछ दिया है, उसके लिए जो तुम सिर्फ 3 मिनट देते हो, कभी 5 मिनट देते हो, कभी 1 आध घंटा दे देते होंगे, इतने में तुमको लगता है कि दोबारा कभी जैन कुल मिलेगा? जब तुम्हारी माँ तुमको 1 घंटे की मेहनत पे खाना नहीं दे रही, तो क्या तुम्हारे इस तरीके के मंदिर जाने से और इस तरीके से सिर्फ दर्शन करके, नमोस्तु करके, कायोत्सर्ग करके लौट आने पर क्या तुमको लगता है कि दोबारा जैन कुल मिलेगा?